धौलपुर जिले की दिन भर की खबरें शाम को ही अपने मोबाइल पर देखने तथा जिले की बड़ी घटनाओं का तुरंत अपडेट प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। कुशवाहा समाज धौलपुर ने सीएम के नाम एसडीएम को दिया ज्ञापन। रेत माफियाओं द्वारा 2 सगे भाइयों को मौत के घाट उतारने का मामला। कुशवाहा समाज धौलपुर द्वारा आज सोमवार को धौलपुर एसडीएम भारती भारद्वाज और एसपी केसर सिंह शेखावत को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया है, जिसमें मृतकों के परिवार को उचित न्याय दिलाने की मांग की गई है। ज्ञापन में बताया गया है कि 3 दिन पहले अवैध बजरी के ट्रैक्टर ट्रॉली ने राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय रमगढ़ा के छात्र और उसके भाई को टक्कर मार दी थी, जिससे दोनों की मौत हो गई थी। इस मामले में पीड़ित परिवार को उचित न्याय दिलाया जाए। पंचायत समिति धौलपुर के नवनिर्वाचित प्रधान प्रतिनिधि नागेश कुशवाहा ने कहा कि दोनों छात्रों के जाने से मृतकों के परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट गया है। इस परिवार को न्याय दिलाना हमारी जिम्मेदारी है। इसके लिए हम जिले से लेकर राज्य स्तर तक कार्रवाई की मांग करेंगे। बीके कुशवाहा ने कहा कि पीड़ित परिवार के दोनों लड़के मारे गए, अब घर चलाने वाला कोई नहीं है। इसको मद्देनजर रखते हुए परिवार को चलाने के लिए एक सरकारी नौकरी दी जाए। ज्ञापन में दोषियों के खिलाफ उचित कार्रवाई करने, सजा देने, पीड़ित परिवार को मुआवजा देने, पीड़ित परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने तथा चम्बल बजरी के अवैध खनन पर रोक लगाने की मांग की गई है। ज्ञापन देने वालों में धौलपुर विधायक प्रतिनिधि उपेंद्र कुशवाहा, सरपंच प्रतिनिधि हिनौता प्रताप कुशवाहा, दुआटी सरपंच राजू कुशवाहा, केदार गिरी, सुरेंद्र कुशवाहा, विराट महेंद्र कुशवाहा, सत्य प्रकाश कुशवाहा, नितिन कुशवाहा आदि कुशवाहा समाज के लोग शामिल हैं। बीएसटीसी के छात्र ने सीएम के नाम धौलपुर एसडीएम को दिया ज्ञापन। बीएसटीसी और बीएड अभ्यर्थियों के बीच चल रहे विवाद को लेकर आज सोमवार को धौलपुर के बीएसटीसी छात्रों ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नाम धौलपुर एसडीएम भारती भारद्वाज को कलेक्ट्रेट धौलपुर में ज्ञापन सौंपा, जिसमें सरकार से हाईकोर्ट जोधपुर में बीएसटीसी धारियों की पैरवी अच्छी तरह से करवाने और न्याय दिलवाने की मांग की गई है। ज्ञापन में बीएसटीसी धारियों ने बताया कि बीएड डिग्री धारियों के पास कई परीक्षाएं देने का विकल्प है, लेकिन एसटीसी धारियों के लिए इसके अलावा दूसरा विकल्प नहीं है। इसे लेकर वर्तमान में बीएसटीसी और बीएड धारियों में विवाद चल रहा है। ट्विटर पर भी यह विवाद काफी बड़े स्तर पर चल रहा है। ज्ञापन में बीएसटीसी डिग्री धारियों ने सरकार से मांग की है कि 22 नवंबर को राजस्थान हाईकोर्ट जोधपुर में इस मामले की सुनवाई है, जिसमें स्वयं सरकार के एजी उपस्थित होकर हमारा पक्ष मजबूती से रखें ताकि हमें न्याय मिल सके। साथ ही ज्ञापन में बीएसटीसी धारियों पर लगे झूठे मुकदमों को वापस लेने की मांग की गई है। इसके अलावा एसटीसी डिग्री धारियों ने धौलपुर के कांग्रेस नेता डॉक्टर शिवचरण सिंह कुशवाहा को भी मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन देने वालों में जल सिंह, हरिशंकर कुशवाहा, रोहित, अमित व्यास, अभिषेक शर्मा, बाबू शर्मा, अजीत पोसवाल, धीरज कुमार, अमित कुमार, रणछोड़ शर्मा, अजय गौडपुरा आदि शामिल हैं। देखिए, आज हम सभी बीएसटीसी धारी धौलपुर में कलेक्ट्रेट पर सभी एकत्रित हुए एसडीएम मैडम को ज्ञापन सौंपने के लिए। जो एनसीटी ने जो काला कानून बनाया है अपनी एसटीसी जो छात्र हैं उनके खिलाफ, उनके जो भविष्य पर हमला कर रहा है, इसलिए सभी जो बीएसटीसी धारी हैं उनको 4 लाख परिवार के लिए जो राहत प्रदान करे, मुख्यमंत्री जी से आग्रह किया जाता है कि आज 36 दिन हो गए जयपुर में धरना चलते हुए, फिर भी गवर्नमेंट अपनी यानी मजबूत पैरवी नहीं करा रही है। इसलिए मुख्यमंत्री साहब से निवेदन है कि 22 नवंबर को एजी साहब को फिजिकल रूप से पैरवी के लिए भेजें। जय हिंद, जय भारत, बीएसटीसी एकता जिंदाबाद। 11 फरवरी 2018 के बाद 3 साल इंतजार करने के बाद 26 सितंबर को हमारी रीट की परीक्षा आयोजित हुई। मुख्यमंत्री जी के हार्दिक आभारी है। लेकिन इस बीच जो सबसे बड़ा विवाद इस समय ट्विटर पर राजस्थान का सबसे बड़ा जो ट्रेंड चल रहा है बीएसटीसी और बीएड, इसको लेकर अब तक हमें 4 तारीखें बरकरार दी जा चुकी हैं। 5वीं तारीख 22 नवंबर को है। सभी प्रत्याशी जिन्होंने वर्ष भर मेहनत की, 3 साल से मेहनत करते हुए चले आ रहे हैं और वो अब इस कगार पर खड़े हुए हैं कि ना तो वो अपने भविष्य की तैयारियां कर पा रहे, ना वर्तमान के साथ सामंजस्य बिठा पा रहे। कारण ये है कि बीएसटीसी और बीएड विवाद इतने चरम पर पहुंच चुका है कि अब पहले 9 तारीख को उसकी हमें डेट दी गई, अब 22 तारीख दी गई है। हम सभी बीएसटीसी प्रथम लेवल वाले सरकार से विनम्र निवेदन करते हैं कि हम सभी के लिए 22 तारीख को स्वयं सरकार इतनी मजबूत पैरवी करे, क्योंकि हम लोगों के पास दूसरा कोई ऑप्शन है ही नहीं।
बीएड वाले फर्स्ट ग्रेड में जा सकते हैं, सेकंड ग्रेड में जा सकते हैं, हायर एजुकेशन के कंपटीशन दे सकते हैं, लेकिन बीएसटीसी वालों के लिए सिर्फ और सिर्फ यही एक कंपटीशन है। आज दिनांक 15 नवंबर 2021 को समस्त बीएसटीसी छात्र जो राजस्थान के बहुचर्चित केस जो चल रहा है बीएसटीसी और बीएड विवाद के को चलते यहाँ हम सब लोग बीएसटीसी धारी माननीय मुख्यमंत्री जी को संदेश देने के लिए और माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए अशोक गहलोत जी के लिए ज्ञापन देने के लिए उनके नाम हम यहाँ हम यहाँ पे एसडीएम मैम को ज्ञापन देने के लिए आए हैं। हम चाहते हैं, हमारी मांगें हैं कि 22 नवंबर को जो उच्च न्यायालय में सुनवाई है उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी मजबूती से पैरवी करवाएं। साथ ही बीएसटीसी धारी का जो 4 लाख परिवार हैं उनको राहत प्रदान कर। राज्य स्तरीय बालिका बास्केटबॉल प्रतियोगिता का धौलपुर में आगाज। 28 जिलों की 619 बेटियां ले रही भाग। 65वीं जिला स्तरीय विद्यालय 17 एवं 19 वर्षीय बालिका बास्केटबॉल प्रतियोगिता 2021 का आगाज सोमवार को आरएसी मैदान धौलपुर में हुआ। समारोह की मुख्य अतिथि नगर परिषद धौलपुर की सभापति खुशबू सिंह रही। उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए सभापति खुशबू सिंह ने कहा कि देश की बेटियां आज किसी से कम नहीं हैं। बेटियां शिक्षा, खेल, राजनीति, विज्ञान, कंप्यूटर सहित सभी क्षेत्रों में आज अपनी महती भूमिका निभा रही हैं। मिताली राज, पीवी संधू, सानिया मिर्जा, साक्षी मलिक, सानिया नेहवाल, अबनी लखेरा जैसी अनेकों बेटियों पर देश को गर्व है। हम अपनी बेटियों को अच्छी परवरिश देकर उनका उत्साह बढ़ाते रहे। समारोह की अध्यक्षता करते हुए मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी मुकेश गर्ग ने कहा कि समाज के सुंदर निर्माण के लिए बेटियों की शिक्षा पर विशेष महत्व देने की जरूरत है। प्रतियोगिता के संचालन सचिव जिला शिक्षा अधिकारी अरविंद शर्मा ने कहा कि राज्य भर से खेलने आई बेटियों के लिए सुरक्षित आवास व्यवस्था, भोजन एवं मैदान पर लाने के लिए बसों की व्यवस्था की गई है। उन्होंने बताया कि प्रतियोगिता में राज्य भर से 28 जिलों की टीमों की 619 बेटियां भाग ले रही हैं। प्रतियोगिता की संयोजिका प्रधानाचार्य रमन परमार ने समारोह में पधारे अतिथियों का स्वागत कर स्मृति चिन्ह प्रदान करते हुए प्रतियोगिता की व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी दी। अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी रमेश चंद भानु ने समारोह में मौजूद अतिथियों का आभार व्यक्त किया। समारोह का संचालन खेल प्रभारी विजय शर्मा ने किया। इससे पूर्व धौलपुर की बेटियों ने समारोह में रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति में कालबेलिया, घूमर नृत्य के साथ मार्मिक बालिका शिक्षा पर नाट्य की मंचन की सराहना प्रस्तुति से उपस्थित लोगों का मन मोह लिया। उद्घाटन मैच में 19 वर्ष की सीकर ने कोटा को 30-15 अंकों से एवं हनुमानगढ़ ने 12 को 26-0 अंकों से हराया। 17 वर्ष आयु वर्ग में हनुमानगढ़ ने बूंदी को 36-0 अंकों से हराया। सीएम के दौरे को लेकर जिला कलेक्टर और एसपी ने लिया व्यवस्थाओं का जायजा। प्रशासन गांव के संग अभियान के अंतर्गत मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के 18 नवंबर को संभावित धौलपुर दौरे को लेकर जिला कलेक्टर राकेश कुमार जायसवाल तथा जिला पुलिस अधीक्षक केसर सिंह शेखावत ने बाड़ी उपखंड के ग्राम पंचायत सिंगौरई तथा राजाखेड़ा के ग्राम पंचायत अनंदापुरा का दौरा कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। जिला कलेक्टर ने अधिकारियों को 18 नवंबर को मुख्यमंत्री के प्रस्तावित दौरे के मद्देनजर तैयारियां पूर्ण करने के निर्देश दिए। जिला कलेक्टर ने पंचायत समिति राजाखेड़ा में सभी विभागीय अधिकारियों की बैठक ली। बैठक के दौरान उन्होंने सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिकारियों को हेलीपैड निर्माण के निर्देश दिए गए। साथ ही विभागीय अधिकारियों को सभा स्थल पर टेंट, पेयजल, एम्बुलेंस में मेडिकल टीम, फायर ब्रिगेड, अस्थायी शौचालय आदि की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। उन्होंने कहा कि सभी संबंधित विभागीय अधिकारी प्री कैंप आयोजित कर प्रशासन गांव के संग अभियान के अंतर्गत होने वाले कार्यों की कार्य योजना तैयार करें। उन्होंने राज्य सरकार की बजट घोषणा तथा अन्य महत्वाकांक्षी योजनाओं से संबंधित कार्यों की भी समीक्षा कर अधिकारियों को निर्देश दिए गए। बैठक में जिला पुलिस अधीक्षक ने मुख्यमंत्री के संभावित दौरे को लेकर पुलिस अधिकारियों को पूरी तरह मुस्तैद रहने के निर्देश दिए। साथ ही यातायात व्यवस्था प्रबंधन तथा दौरे के समय ट्रैफिक डायवर्जन के संबंध में भी निर्देश दिए। इस दौरान उपखंड अधिकारी राजाखेड़ा देवी सिंह, पुलिस अधीक्षक मनिया मनोज गुप्ता, वीडीओ राजाखेड़ा राकेश सिंगल, जिला प्रमुख प्रतिनिधि अजयपाल सिंह सहित सभी विभागीय अधिकारी मौजूद रहे। शादियों और सर्दियों के लिए कपड़ों का स्पेशल कलेक्शन
ब्लेजर, जैकेट, स्वेटर, जर्सी, सूट, कोट आदि उपलब्ध हैं। बच्चों के लिए भी सर्दियों के कपड़ों का स्पेशल कलेक्शन। कपड़ा पसंद आने की गारंटी। हमारे यहाँ लिवाइस, मुफ्ती, किलर, पीटर इंग्लैंड, मोंटी कार्लो आदि नामी ब्रांडेड कंपनियों के पैंट, शर्ट सहित अन्य कपड़े उचित रेट पर मिलते हैं। एक बार जरूर पधारें। डी स्क्वायर शोरूम, विक्की बाबू की कोठी के सामने, पुलिस चौकी के बगल से, कोठी धौलपुर। अब फर्नीचर और इलेक्ट्रॉनिक सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारे यहाँ डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, अलमारी, सेंटर टेबल, सोफा सेट, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, कूलर आदि सामान उचित रेट पर मिलता है। LG व त्रिवेणी अलमारी के अधिकृत विक्रेता। हमारे यहाँ सभी प्रकार का फर्नीचर ग्राहक की पसंद से तैयार भी किया जाता है। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। आपकी अपनी दुकान ब्रज माधव फर्नीचर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, राजाखेड़ा बाईपास, कालीबाई रोड, उम्मेदी नगर कॉलोनी, धौलपुर। सीएम के प्रस्तावित दौरे को लेकर तैयारी में जुटा प्रशासन। 18 नवंबर को राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का बाड़ी के सिंगोरई ग्राम पंचायत में प्रशासन गांव के संग अभियान में शिरकत करने का कार्यक्रम है। इस दौरान वे ग्रामीणों से रूबरू होंगे और जनसभा को भी संबोधित करेंगे, जिसको लेकर जिला एवं उपखंड प्रशासन तैयारियों को अंतिम रूप दे रहा है और ग्रामीणों की वर्षों से चली आ रही समस्याओं का समाधान भी झटपट किया जा रहा है। जब सीएम के दौरे को लेकर ग्रामीणों से बातचीत की गई तो उन्होंने अपने मन की बात कही। यही है कि हमारा एक सौभाग्य है कि हमारे यहाँ खेत में जो मुख्यमंत्री जी उतर रहे हैं, ये हमारा एक बहुत बड़ा सौभाग्य है और हम तो यही चाहते हैं कि यहाँ पे आएँ और हमारे क्षेत्र के विकास के बारे में जो भी कुछ वो अच्छा करें और यहाँ पे जो भी बेरोजगार हैं, भाई बहन हैं, उनके लिए कुछ अच्छी सौगात दे के जाएँ। नहीं, एक सर एक समस्या है कि यहाँ पे जैसे हमारा जो मेन हाईवे है, वहाँ से गांव का एक किलोमीटर का रास्ता है, वो कच्ची सड़क है। तो मैं क्या है, बारिश के टाइम पे उससे बहुत बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ता है। तो हम अपने मतलब जो सरपंच महोदय उनके द्वारा ज्ञापन देंगे और इस समस्या। मेरा नाम है राधा, पंचायत सिंगोरई। सड़क को साफ करने के लिए उसकी सफाई की जा रही है। अशोक गहलोत मुख्यमंत्री आ रहा है। कब का प्रोग्राम उनका आपको पता? 18 तारीख का उसका प्रोग्राम है, गुरुवार का। तो अभी आप सफाई करवा रही हैं? हाँ, सफाई। कितने लोग लगे हुए हैं आपके? उस पे लगे हुए 200 से 300 आदमी लगे हुए हैं। लगातार कितने घंटे काम चल रहा है? लगातार सुबह 6 बजे से 9 बजे तक, 5 बजे तक आ रहे हैं। आपका क्या कहना है? मुख्यमंत्री आ रहे हैं साहब, तो प्रशासन जाने बोल रहा काम सेवा होता है मुझसे को नहीं, आप के गांव की कोई समस्या हो? हाँ, वो तो हमने बताए थे साहब, एसपी साहब को और कलेक्टर साहब को सब हमने बताए थे। जो रोगी जो आ जाएंगे साहब, सीएम साहब को हमें बताएंगे, सीएम साहब आ जाएंगे, हम कल समस्या पूरी पंचायत की बताई है मैंने। भाई की बारात के लिए कपड़े लेने आए युवक की मौत। धौलपुर शहर के कोतवाली थाना इलाके के सेपुर रोड पर रविवार दोपहर सड़क हादसे में एक युवक की मौत हो गई, जिसके शव को पुलिस ने जिला अस्पताल धौलपुर की मोर्चरी में रखवाया। हादसे के दौरान युवक के साथ सड़क किनारे खड़े उसी के गांव के बाइक सवारों ने बताया कि मृतक युवक सूरज पुत्र रविदास, उम्र 28 वर्ष, निवासी पचगांव धौलपुर का निवासी है, जिसके चचेरे भाई अजीत पुत्र महेश की रविवार शाम को बारात जानी थी, जिसके लिए सूरज बाजार से कपड़े खरीदकर वापस घर की ओर जा रहा था। इसी दौरान गांव की ओर लौट रहे बाइक सवार पड़ोसी युवकों ने उसे रोक लिया। बाइक सवार युवकों से बातचीत के दौरान ही पीछे से तेज गति से आती बाइक ने युवक को टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौत हो गई। आज दिनांक 14/11 को सुबह करीब 10 बजे सेपुर रोड पर एक मोटरसाइकिल वाला एक पैदल चलने वाले को टक्कर मार दी, जिसके सिर में चोट लगने से इसकी मौत हो गई। इसके पंचायतनामा कार्रवाई कर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। बोलेरो की टक्कर से पिता की मौत, बेटा गंभीर घायल। देव उठनी पर देवताओं की पूजा अर्चना कर आ रहे थे घर। धौलपुर जिले के बाड़ी सदर थाना क्षेत्र के NH 11B पर रविवार देर शाम को तालाबशाही के पास तेज रफ्तार बोलेरो चालक ने बाइक सवार पिता पुत्र को टक्कर मार दी, जिससे पिता की मौत हो गई,
जानकारी के मुताबिक खानपुर मीणा गांव निवासी 58 वर्षीय मांगीलाल मीणा देव उठनी के अवसर पर अपने पुत्र अमृत लाल को साथ लेकर बाड़ी कस्बे के तालाबशाही के पास देवताओं के चबूतरे पर दीपक जलाने और पूजा अर्चना करके आ रहा था। दोनों पिता पुत्र बाइक पर सवार होकर अपने घर वापस लौट रहे थे, लेकिन तेज रफ्तार से आ रही बोलेरो गाड़ी ने पिता पुत्र को रौंद दिया। घटना से मौके पर चीख पुकार मच गई। बोलेरो चालक गाड़ी को खड़ी करके मौके से फरार हो गया। मौके पर स्थानीय लोगों की भीड़ जमा हो गई, जिन्होंने घटना की सूचना सदर थाना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों घायलों को एम्बुलेंस की मदद से जिला अस्पताल धौलपुर के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया, लेकिन पिता की गंभीर हालत होने पर चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार देकर रेफर कर दिया, जिसे परिजन उपचार के लिए आगरा ले जा रहे थे, लेकिन रास्ते में ही पिता ने दम तोड़ दिया। घटना से मृतक के परिजनों में कोहराम मच गया। घायल पुत्र का भी नाजुक हालत में उपचार किया जा रहा है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार बोलेरो चालक नशे की हालत में गाड़ी को तेज रफ्तार में ड्राइव कर रहा था, जिसके कारण ये हादसा हो गया। मेरे मामा जी खेत में पूजा करने जा रहे हैं। पापा जी की मृत्यु हो गई। पहले पापा जी की पूजा करने के लिए जा रहे थे खेत में तो बाप जी आ रहे थे पूजा करके, और बोलेरो आ रही थी, दारू पी के लहरा दी भाई, उसने ऊपर चढ़ा दी मामा जी के ऊपर। मामा जी का नाम है मांगीलाल मीणा, खानपुर के रहने वाले हैं। और जो घायल है उसका नाम क्या है? घायल है इमत सिंह। आपका क्या नाम है? मेरा मुन्ना लाल। जो अपनी घटना कहाँ हुई है? रिलायंस पेट्रोल पंप के सामने बाड़ी। ससुराल से घर आने के बाद युवक ने लगाई फांसी। धौलपुर शहर के सदर थाना इलाके के सूरजपुरा गांव के रहने वाले एक 37 वर्षीय युवक की लाश पेड़ से लटकी हुई मिलने से सनसनी फैल गई। घटना को देख स्थानीय लोग मौके पर पहुंच गए, जिन्होंने मामले की सूचना परिजनों और पुलिस को दी। पुलिस ने घटना स्थल पर पहुंचकर मृतक का शव कब्जे में लेकर मौका मुआयना किया। पुलिस ने मृतक के शव को जिला अस्पताल धौलपुर की मोर्चरी में रखवा दिया है। जानकारी के मुताबिक सदर थाना धौलपुर इलाके के सूरजपुरा गांव के रहने वाले 37 वर्षीय जीतू पुत्र सरोही लाल जाटव अपनी ससुराल में साले की शादी में गया हुआ था और ससुराल से लौटने के बाद अपने घर आया। उसके बाद आज सोमवार को जीतू घर से अपने खेत पर चला गया और वहां पर पेड़ से फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक जीतू अपने पीछे 2 लड़के और 2 लड़की छोड़ गया है। जीतू की मौत के बाद परिजनों में कोहराम छाया हुआ है। पुलिस ने जिला अस्पताल धौलपुर की मोर्चरी में शव का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया है और मामले में मर्ग दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अब धौलपुर में भी आसान किस्तों पर खरीदें अपना मनपसंद मोबाइल। एंड्रॉयड टीवी भी किस्तों पर खरीदें और लीजिए मनोरंजन का पूरा मजा। ओप्पो, वीवो, सैमसंग, रियलमी, MI आदि सभी कंपनी के मोबाइल ऑनलाइन प्राइस पर उपलब्ध। साथ में उठाएं कैशबैक का लाभ। HDFC बैंक व SBI बैंक सहित अन्य बैंकों के डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड पर भी खरीदें मोबाइल। स्मार्टफोन की एसेसरीज भी उचित रेट पर उपलब्ध। एक बार जरूर पधारें। अनुराग मोबाइल सेंटर, बस स्टैंड के पास, संतर रोड, धौलपुर। अब खाइए सभी प्रकार की शुद्ध देसी घी की मिठाइयाँ। दीपावली के अवसर पर विशेष छूट, साथ में लीजिए कचौरी, समोसा, बेड़ई, जलेबी, कड़ी कचौरी और ढोकले के नाश्ते का आनंद। शाम के समय टिकिया, चाउमीन, डोसा, चीला, पाव भाजी आदि फास्ट फूड भी मिलता है। परिवार के साथ आराम से टेबल कुर्सी पर बैठकर खाने की सुविधा उपलब्ध। दीपावली पर ड्राई फ्रूट और मिठाइयों के पैकिंग डिब्बे ऑर्डर पर उपलब्ध। एक बार जरूर पधारें। श्री लाडली स्वीट्स एंड स्नैक्स, जिला कलेक्ट्रेट के सामने, बाड़ी रोड, धौलपुर। प्रभात फेरी निकालकर आमजन को किया गया जागरूक। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण धौलपुर द्वारा पैन इंडिया अवेयरनेस एंड विधिक सेवा सप्ताह के समापन के अवसर पर प्रभात फेरी व विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें बालकों के अधिकारों के संरक्षण में समाज की भूमिका के बारे में बताया गया। प्रभात फेरी को सुभाष पार्क धौलपुर से जिला विधिक सेवा प्राधिकरण धौलपुर की सचिव मीना अवस्थी द्वारा हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। प्रभात फेरी शहर के मुख्य मार्ग हनुमान तिराया, लाल बाजार, स्टेशन रोड होते हुए जिला न्यायालय धौलपुर पर समाप्त हुई। प्रभात फेरी में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा उत्साह के साथ भाग लिया गया। प्रभात फेरी के दौरान सभी प्रतिभागियों द्वारा विधिक अधिकारों से संबंधित स्लोगन, बाल विवाह, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कन्या भ्रूण हत्या, बालकों के विधिक अधिकार आदि स्लोगन का वाचन कर लोगों को जागरूक किया गया। रैली में सचिव अवस्थी के अलावा पैनल अधिवक्ता वीरेंद्र उपाध्याय, महिला सुपरवाइजर प्रभा सहित अन्य उपस्थित रहे।
इसके साथ ही जिला विधिक सेवा प्राधिकरण धौलपुर व प्रयत्न संस्था धौलपुर के संयुक्त तत्वाधान में समाज कल्याण विभाग धौलपुर में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें अवस्थी द्वारा बाल दिवस के अवसर पर विभिन्न कानूनी जानकारी दी गई। आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने पर यह आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। इसी क्रम में नालसा द्वारा पैन इंडिया अवेयरनेस एंड आउटरीच कैंपेन का शुभारंभ किया गया, जो 2 अक्टूबर से 14 नवंबर के मध्य कार्यक्रम समारोह चल रहा था। इसी दौरान ही विधिक सेवा सप्ताह भी मनाया जा रहा था, जो 9 नवंबर से 14 नवंबर के मध्य था। इस कार्यक्रम का आज समापन समारोह है। इसी क्रम में आज ये रैली निकालकर लोगों को विधिक सेवाओं, विधिक चेतना प्रचार प्रसार के लिए जागरूक करने के संबंध में रैली निकाली गई है, जिससे आम जन तक विधिक चेतना का प्रचार प्रसार हो सके, कानून के संबंध में जानकारियाँ हो सके एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण क्या कार्य कर रहा है, क्या महत्वपूर्ण भूमिका है समाज में इसकी, इस बारे में लोग जान सकें। इस हेतु ये आज आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा रैली का गांधी पार्क से लेकर जिला न्यायालय परिसर तक निकाला गया है। जिला ताइक्वांडो की राज्य स्तरीय टीम का किया चयन। जिला ताइक्वांडो टीम का चयन राजकीय माध्यमिक विद्यालय इन्फेंट धौलपुर में टाइगर मार्शल आर्ट संस्था के संस्थापक माता प्रसाद टाइगर की देखरेख में किया गया, जिसमें जिले के विभिन्न रजिस्टर्ड क्लब के खिलाड़ियों ने भाग लिया। चयनित खिलाड़ी 30वीं राज्य स्तरीय सीनियर ताइक्वांडो चैंपियनशिप 17 से 21 नवंबर तक कोटा में आयोजित होगी, जिसमें जिले का प्रतिनिधित्व सभी खिलाड़ी अपने अपने भार वर्ग में करेंगे। टीम में जगत शर्मा, शाहिल शर्मा, लक्ष्य गुर्जर, रामकेश गुर्जर, हिमांशु उपाध्याय, नेहा कुशवाहा, श्रद्धा शर्मा और रचना गुर्जर शामिल हैं। इस मौके पर ताइक्वांडो के जिला सचिव विनीत शर्मा, खिलाड़ी मनोज शर्मा, कमलेश परमार, सुधीर जैन, बबली चौधरी, नेहा जादौन, नीलम बघेल, अयाना बेग, शिवा परमार, मोहिनी बघेल, रविंद्र जाट, सिमरन चौधरी, अंशु कुशवाहा आदि मौजूद रहे। बीएसटीसी संघर्ष समिति बसेड़ी ने एसडीएम को दिया मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन। बीएसटीसी संघर्ष समिति बसेड़ी द्वारा बसेड़ी एसडीएम को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें 4 लाख बीएसटीसी बेरोजगारों को न्याय दिलवाने की गुहार की गई है और बीएसटीसी अभ्यर्थियों पर लगाए गए झूठे मुकदमे सरकार से वापस लेने की मांग की गई। इसके अलावा ज्ञापन में बताया है कि एनसीटीई के काले कानून को समाप्त करते हुए लेवल 1 के बीएसटीसी के अधिकारियों को न छीना जाए, मांगे न माने जाने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। इस दौरान योगेश मुदगल, राम अवतार, सोनू, शिव शंकर, गौरव सारस्वत, रमाकांत, सुकेश परमार, नारद गिरी, दीपेंद्र, महेंद्र, हिमांशु, जल सिंह, श्रीकांत, अमित शर्मा आदि उपस्थित रहे। नदवई विधायक ने बसेड़ी में कार्यकर्ताओं को दिया एकजुटता का संदेश। नदवई विधायक जोगेंद्र सिंह अवाना के बसेड़ी विधानसभा क्षेत्र में आगमन पर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी बसेड़ी के कार्यकर्ताओं ने माल्यार्पण कर व साफा बांधकर स्वागत किया। इस दौरान विधायक ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ही क्षेत्र के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। सभी कार्यकर्ता आमजन तक सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को पहुंचाएं, जिससे आमजन उसका लाभ ले सकें। इसके अलावा सभी कार्यकर्ता एकजुट रहकर पार्टी को और अधिक मजबूत करें। इस मौके पर आकाश मुदगल, हेमंत गुर्जर, ब्लॉक प्रवक्ता सत्येंद्र कौशिक, पूर्व सरपंच धीरेन्द्र परमार, पूर्व सरपंच रामदीन कुशवाहा, आईटी सेल संयोजक रामबली शर्मा, एनएसयूआई अध्यक्ष लोकेश शर्मा, एनएसयूआई पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष कुलदीप सिंह परमार आदि लोग उपस्थित रहे। मोबाइल खरीदने वालों के लिए शानदार ऑफर। आधार कार्ड लाओ और मोबाइल ले जाओ तथा पैसे बाद में चुकाओ, वो भी 0% ब्याज पर। हमारे यहाँ रियलमी, ओप्पो, वीवो, सैमसंग, इन्फिनिक्स, टेक्नो, लावा, मोटोपो आदि कंपनियों के मोबाइल उचित कीमत पर मिलते हैं। हमारे यहाँ किस्तों पर एंड्रॉयड टीवी भी मिलती है। मोबाइल की सभी तरह की सुंदर और आकर्षक एसेसरीज भी उपलब्ध। इसके अलावा सौर ऊर्जा से चार्ज होने वाली अच्छी कंपनी का लैंप भी मिलता है। वैष्णवी मोबाइल सेंटर, जगदीश त्राहा, पीएनबी बैंक के सामने धौलपुर। प्रोपराइटर सौरभ गोयल उर्फ जॉनी। नवरात्रि व दीपावली के अवसर पर सस्ते दामों पर पाइए गारंटी वाला सुंदर और टिकाऊ फर्नीचर। जी हाँ,
धौलपुर में पहली बार प्योर शीशम का फर्नीचर उपलब्ध। हमारे यहाँ डबल बेड, सोफा, अलमारी, गद्दे, डाइनिंग टेबल, सेंट्रल टेबल, ड्रेसिंग टेबल आदि सामान मिलता है। ग्राहक की पसंद और उसके कमरे के साइज के हिसाब से भी सोफा व डबल बेड आदि फर्नीचर तैयार किया जाता है। शादी और घर के लिए सभी तरह का फर्नीचर सस्ती रेट में उपलब्ध। कोर फॉर्म गद्दों के डिस्ट्रीब्यूटर एक बार जरूर पधारे। फ्रंटलाइन होम फर्नीचर शोरूम, वैल्यू प्लस बिल्डिंग, बिजली घर के सामने, बाड़ी रोड, धौलपुर। धौलपुर के सेवानिवृत्त शारीरिक शिक्षक को नागौर में किया सम्मानित। राजस्थान के नागौर जिले में 65वीं राज्य स्तरीय कबड्डी प्रतियोगिता का उद्घाटन हुआ, जिसके मुख्य अतिथि नारायण बेनीवाल रहे। अध्यक्षता सभापति नगर परिषद नागौर ने की। समारोह में हाल ही में सेवानिवृत्त हुए उमानगर कॉलोनी धौलपुर निवासी वरिष्ठ शारीरिक शिक्षक हरिबाबू शर्मा को राजकीय सेवा से सेवानिवृत्त होने पर सम्मानित करते हुए नागौर में विदाई दी गई। इस अवसर पर विधायक नारायण सिंह बेनीवाल ने अपने उद्बोधन में कहा कि हरिबाबू शर्मा वरिष्ठ शारीरिक शिक्षक ने अपने राजकीय सेवा काल में कबड्डी को प्रदेश स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक ऊंचाइयों पर पहुंचाया है। नगर परिषद सभापति नागौर ने कहा कि राजकीय सेवा से हरिबाबू शर्मा सेवानिवृत्त हो चुके हैं, लेकिन राजस्थान के खिलाड़ियों को समय समय पर इनका अनुभव व मार्गदर्शन अवश्य मिलता रहेगा। चयन समिति के मुख्य निर्णायक ने बताया कि इनके द्वारा तैयार किए गए खिलाड़ियों ने न केवल राजस्थान बल्कि देश का नाम भी रोशन किया है। कार्यक्रम के दौरान डॉक्टर रामकरण सांगवा, माड़वेर से लिखवा राम, धौलपुर से नरेंद्र शर्मा शारीरिक शिक्षक, हरिमोहन शर्मा शारीरिक शिक्षक, ओम प्रकाश शर्मा आदि शारीरिक शिक्षकों के साथ साथ सैकड़ों की संख्या में प्रदेश भर से खिलाड़ी उपस्थित रहे। अंत में सेवानिवृत्त वरिष्ठ शारीरिक शिक्षक हरिबाबू शर्मा ने भावुक होते हुए इस सम्मान व विदाई के लिए सभी का आभार जताया। बाड़ी ब्लॉक के रहल विद्यालय ने राजस्थान में किया नाम रोशन। 16 नवंबर को जयपुर में आयोजित होने वाले राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह में राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय रहल ब्लॉक बाड़ी के प्रधानाध्यापक पारसराम पवार को राजस्थान के बेस्ट प्रधानाध्यापक के रूप में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत व शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा एवं निर्देशक कानाराम सम्मानित करेंगे। रहल विद्यालय ने बाड़ी ब्लॉक व धौलपुर जिले को शिक्षा के क्षेत्र में राजस्थान के बेस्ट विद्यालय में स्थान दिलाकर जिले का नाम रोशन किया है। जिले के समस्त अधिकारियों व शिक्षकों ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए राज्य स्तर पर सम्मानित होने वाले रहल प्रधानाध्यापक पारसराम पवार को बधाई दी है। रहल प्रधानाध्यापक पारसराम द्वारा शिक्षा के नवाचार के साथ साथ विद्यालय विकास व छात्र हित के लिए विद्यालय में निःशुल्क मिनी स्टेशनरी बैंक खोलकर भामाशाहों के सहयोग से आर्थिक रूप से गरीब व जरूरतमंद विद्यार्थियों को निःशुल्क स्टेशनरी, स्वेटर, ड्रेस, स्कूल बैग व शूज उपलब्ध करवाए। विद्यालय में सघन पौधारोपण, पेंटिंग, नामांकन वृद्धि, जन सहयोग से विद्यालय विकास में पर्याप्त धनराशि का सार्थक उपयोग किया। विद्यालय में प्रोजेक्ट व कंप्यूटर लगाकर डिजिटल माध्यम से बच्चों को अध्यापन करवाकर शिक्षा के क्षेत्र में अलख जगाई। प्रधानाध्यापक पारसराम पवार ने सम्मान में प्राप्त होने वाले स्टेट अवार्ड का श्रेय ब्लॉक व जिले के शिक्षा अधिकारियों को दिया है। 11वीं शरीफ उर्स कमेटी का चुनाव संपन्न, शहबाज बने सदर। हर साल की तरह इस वर्ष भी धौलपुर शहर के मोहल्ला बड़ा पीर पर मुस्लिम समाज की ओर से 11वीं शरीफ के उर्स सदर अध्यक्ष एवं इंतजामिया कमेटी का चुनाव किया गया। चुनाव में आम राय से एकमत होकर शहबाज खान को निर्विरोध सदर चुना गया। चुनाव के बाद मोहल्ला कोटला निवासी शहबाज खान ने कार्यकारिणी घोषित की, जिसमें गुड्डू खान पटपरा को उपाध्यक्ष, रफीक खान को महासचिव, सलीम खान को सचिव, दानिश कुरैशी को कोषाध्यक्ष बनाया गया। वहीं मीडिया प्रभारी अशरफ बटौपुरा संयुक्त सचिव बाबर खान बड़ा पीर को बनाया गया। इस दौरान कमेटी के संरक्षक जहूर खान पूर्व पार्षद, हाजी नूर अहमद ठेकेदार, छन्नू खान, आजाद खान पार्षद, कमल सिंह पार्षद, मुजफ्फर अली फरहत खान के साथ साथ अन्य लोग भी मौजूद रहे। इस 11वीं उर्स का आयोजन 17 नवंबर बुधवार सुबह से रात 8 बजे तक होगा। एक नातिया मुशायरा, एक नूरानी तकरीर का आयोजन होगा। इसमें धौलपुर के मुख्य सादर व मौलवी तकरीर करेंगे। राष्ट्रीय नवनिर्माण में कांग्रेस का महत्वपूर्ण योगदान, पंडित दुर्गा दत्त शास्त्री। पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती के अवसर पर कांग्रेस के सदस्यता अभियान का हुआ शुभारंभ।
देश के प्रथम प्रधानमंत्री भारत रत्न पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की जयंती समारोह पूर्वक बाल दिवस के रूप में मनाई गई। इस अवसर पर कांग्रेस सदस्यता अभियान आरंभ किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जिला कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष एवं महात्मा गांधी जीवन दर्शन समिति के जिला समन्वयक पंडित दुर्गादत्त शास्त्री रहे। अध्यक्षता निवर्तमान जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पंडित साकेत बिहारी शर्मा ने की। विशिष्ट अतिथि धौलपुर विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस के प्रत्याशी रहे डॉक्टर शिवचरण कुशवाहा रहे। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि पंडित दुर्गादत्त शास्त्री ने कहा कि भारत राष्ट्रीय कांग्रेस का राष्ट्र निर्माण में योगदान किसी से छिपा नहीं है। देश के नवनिर्माण की नींव कांग्रेस पार्टी ने रखी। आधुनिक देश, आधुनिक प्रदेश, आधुनिक गांव जो आप देख रहे हैं वह कांग्रेस पार्टी की देन है। जिला कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता धनेश जैन ने कहा कि पंडित नेहरू ने देश का मान सम्मान बढ़ाया। इस दौरान सेवा दल की अध्यक्ष समृद्धि दीक्षित, पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष अनीश खां, जिला सचिव महेश चंद्र साहू, शिवराम पथरौल, शिव सिंह कुशवाहा, दुर्गेश श्रीवास्तव, श्रीराम पार्षद, आनंद मिश्रा, रघुनाथ कुशवाहा आदि मौजूद रहे। कार्यक्रम का समापन राष्ट्रगान के साथ हुआ। अब 10वीं पास युवा भी करे होटल मैनेजमेंट की पढ़ाई और पाए गारंटी से नौकरी। हमारे यहाँ 6 माह से लेकर 3 साल तक के होटल मैनेजमेंट के सभी तरह के डिग्री और डिप्लोमा कोर्स कराए जाते हैं। आसान किस्तों में फीस देने की सुविधा भी उपलब्ध। वर्ष 2015 से अब तक हमारी संस्था से 100% छात्रों को दिलाई नौकरी। हमारे छात्र देश के नामी गिरामी होटल फेयरमाउंट, रेडिसन, रमाडा, ताज ग्रुप, इंडाला पैलेस, द ललित होटल, गोल्डन ट्यूलिप, ITC आदि में शानदार नौकरी कर रहे हैं। तो जल्द कीजिए और लीजिए प्रवेश तथा सवारिए अपना करियर। श्री राम कॉलेज ऑफ होटल मैनेजमेंट, लवानिया मैरिज होम, सैपऊ रोड, धौलपुर। युवा कांग्रेस ने मनाया नेहरू जी का जन्मदिन। बच्चों को वितरित किए कॉपी पेन। युवक कांग्रेस कार्यालय बसेड़ी पर आजादी के महानायक देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के जन्म दिवस को बाल दिवस के रूप में मनाया गया। इस मौके पर नेहरू के चित्र पर माल्यार्पण कर बच्चों को कॉपी व पेन वितरित किए गए। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि ब्लॉक कांग्रेस प्रवक्ता सत्येंद्र कौशिक, विशिष्ट अतिथि नगर पालिका चेयरमैन चंद्रकला देवी कुशवाहा एवं अध्यक्षता पूर्व सरपंच धीरेन्द्र परमार ममोधन ने की। इस मौके पर सत्येंद्र कौशिक ने नेहरू के जीवन दर्शन पर प्रकाश डाला। इस दौरान अन्य वक्ताओं ने अपने अपने विचार व्यक्त किए। युवा कांग्रेस विधानसभा अध्यक्ष सुशांत कौशिक ने सभी का आभार व्यक्त किया। इस मौके पर विधानसभा कोऑर्डिनेटर रामबली शर्मा, NSUI ब्लॉक अध्यक्ष लोकेश पाराशर, पूर्व सरपंच रामदीलाल कुशवाहा, बंटी राधेश्याम, विजेंद्र आदि मौजूद रहे। दिनेश सिंगोरिया बने बसपा के जिला अध्यक्ष। बहुजन समाज पार्टी ने जिला नेतृत्व में बदलाव करते हुए राजाखेड़ा के निवासी व वर्तमान बसपा से पार्षद दिनेश सिंगोरिया को बहुजन समाज पार्टी का धौलपुर का नया जिला अध्यक्ष बनाया गया है। नियुक्ति के बाद नवनियुक्त अध्यक्ष सिंगोरिया ने प्रदेश नेतृत्व को विश्वास दिलाते हुए कहा कि मैं पार्टी हित में कार्य करूंगा। संगठन की कार्यकारिणी के साथ मिलकर कार्यकर्ताओं तक पार्टी की रीति नीति को पहुंचाने का कार्य करेंगे। अवैध देसी कट्टा और बिना नंबरी बाइक सहित युवक गिरफ्तार। धौलपुर जिले की नादनपुर थाना पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान बाइक सवार एक युवक को बाइक और अवैध हथियार सहित गिरफ्तार किया है। नादनपुर थाना प्रभारी राम अवतार बैरवा ने बताया कि रविवार को मुखबिर की सूचना पर नाकाबंदी कर 21 वर्षीय आरोपी जयवीर पुत्र जमौली राम गुर्जर निवासी खानपुरा थाना नादनपुर धौलपुर को जौरिया तिराहा बसेड़ी रोड से गिरफ्तार किया गया है, जिसके कब्जे से एक अवैध देसी कट्टा, 315 बोर में एक जिंदा कारतूस तथा एक अपाची बाइक बिना नंबरी भी बरामद की गई है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर आरोपी से पूछताछ शुरू कर दी है। सचिन बने ब्राह्मण संगठन के भरतपुर संभाग के मीडिया प्रभारी। ब्राह्मण अंतर्राष्ट्रीय युवा संगठन ट्रस्ट का धौलपुर निवासी युवा समाज सेवी सचिन तिवारी को भरतपुर संभाग का मीडिया प्रभारी मनोनीत किया गया है। ये नियुक्ति संगठन के अध्यक्ष डॉक्टर सुरेश चंद्र कौशिक बागपत उत्तर प्रदेश, मुख्य महासचिव ऋषि शर्मा करनाल हरियाणा, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर हर्षवर्धन शर्मा द्वारा की गई। राजाखेड़ा थाना परिसर में वितरित की गई किसानों को डीएपी खाद। राजाखेड़ा क्षेत्र के किसानों को आज सोमवार राजाखेड़ा थाना परिसर से कृषि विभाग के अधिकारियों की मौजूदगी में डीएपी खाद का वितरण किया गया।
पंकज मीणा के निर्देशन में थाना परिसर से प्रशासन की मौजूदगी में क्षेत्र के किसानों को आधार कार्ड के पंजीयन के बाद उत्तम एडीपी खाद के पैकेट बांटे गए, जिनमें पूरे दिन भर में 600 कट्टों का वितरण किया गया। एक किसान को एक पैकेट दिया गया, वहीं प्रत्येक पैकेट को 1200 रुपए की दर से दिया गया। कृषि विभाग के कर्मचारियों में रामविलास, देवेंद्र, दुष्यंत, रणवीर, ओमकार व अन्य लोग मौजूद रहे।